साथियों, कल देश ने बापू का जन्मदिन मनाया और आज एक बेहद अप्रिय घटना, ऐसी घटना जिससे हिंदुस्तान की आत्मा पर वार किया गया है। ये 6 किसानों को ही नहीं रौंदा गया है, ये हिंदुस्तान की आत्मा को, हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास किया गया है। मैंने और आपने जलियांवाला बाग नहीं देखा होगा, पर मुझे लगता है कि उस समय भी क्रूर शासकों ने ऐसा ही बर्ताव किया होगा। उस समय भी ऐसी ही घटना हुई होगी कि पहले देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र भाषण देते हैं और कहते हैं सुधर जाओ नहीं तो 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। ये उनका भाषण है। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर यह भाषण मौजूद है और उसके बाद अब तक मिली जानकारी के अनुसार 6 किसानों को सरकार के अभिमान, सरकार के गुरूर ने अपनी गाड़ियों के टायर के नीचे रौंदने का काम किया है। उनकी क्या गलती थी? वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे अपनी फसलों का उचित दाम। वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे इन 3 काले कानूनों को वापस लो। वो क्या मांग रहे थे? वो अपने बच्चों का भविष्य मांग रहे थे। और सत्ता में चूर, सत्ता के गुरूर में चूर लोगों ने, मंत्री जी के पुत्र ने अपनी गाड़ी से उन किसानों के बच्चों को, अन्नदाताओं के भावी पीढ़ी को रौंदने का काम किया। क्यों किया ऐसा? उन्होंने क्या गलती करी? क्या यह लोकतंत्र को रौंदने का प्रयास नहीं है? क्या हमारे लोकतंत्र में अपनी मांग को लेकर सरकार के सामने अपना मांग लेकर धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है क्या? क्यों आप में इतना गुरूर आ रहा है? क्यों आप में इतना अभिमान आ रहा है? अरे ये तो वो भूमि है जहां पे सर्वज्ञानी महाज्ञानी रावण का भी अभिमान नहीं टिक सका था। आप तो क्या चीज हो? 6 किसान अब तक अपना शरीर त्याग चुके हैं। क्या सरकार की तरफ से एक शब्द भी सहानुभूति का, सरकार की तरफ से एक शब्द भी इस बर्बरता, इस रौंदने के कार्यक्रम के बारे में एक शब्द भी किसी मंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद का आया? हां, शब्द आते हैं उनकी ओर से। कभी कहा जाता है ये मवाली है, कभी कहा जाता है ये निकम्मे है, कभी कहा जाता है ये पाकिस्तानी है, कभी कहा जाता है ये खालिस्तानी है, कभी कहा जाता है ये ठलुए हैं, कभी कहा जाता है कैनेडियन एजेंट है। पर किसी के मुंह से यह नहीं निकलता कि 700 से ज्यादा अन्नदाता पिछले 10 माह से अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री जी के आवास से 20 किलोमीटर दूर बैठे हैं। किसी के पास समय नहीं है। 8 महीने 10 दिन हो चुके हैं बातचीत बंद हुए, पर किसी के पास समय नहीं है कि उन किसानों से जाकर पूछे कि आपकी व्यथा क्या है, आपकी मांग क्या है। क्यों भारत में आज एक किसान खेती से 27 रुपए मात्र कमा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? ध्यान रहे, ये अजय मिश्र जी का क्षेत्र वही क्षेत्र है जहां पर एक महिला ऋतु सिंह जब अपना नामांकन भरने जाती है तो उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, किस तरह से चीरहरण हुआ, वो देश ने देखा। ध्यान रहे, आज ही के दिन इन्हीं के एक और मुख्यमंत्री, जिनका मैं वीडियो आपको सुनाना चाहूंगा, और सुनिए, ये इनकी लोकतंत्र और संविधान में, संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों का विश्वास है। आप लोग सुनिए। अपने किसानों के 500-700 हज़ार लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ और फिर जगह जगह 60-60 समाज चले जैसे को तैसा ठालो ठंडे। क्या कह रहे हैं ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी? मैं आपको बोल के सुना देता हूं जो ये बात बोल रहे हैं। भाजपा के समर्थक लोग आंदोलनकारी किसानों पर लट्ठों से हमला करें, ये संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति बोल रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो, वो बोल रहे हैं कि लट्ठों से किसानों के ऊपर हमला करें। फिर यही नहीं रुकते हैं वो कहते हैं
जेल जाने और वहां से नेता बनकर निकलने में आपको कोई नहीं रोक सकता। बोलते हैं जेल चले जाओ और वहां से नेता बन के निकलो। मतलब हिंदुस्तान में लोकतंत्र में अब किसानों पे जो हमला करता है उसको भारतीय जनता पार्टी अपना नेता बनाना चाहती है। होम मिनिस्टर अजय मिश्र, जिनके अधीन क्या आता है, पुलिस, कानून व्यवस्था, उनके सुपुत्र अपनी गाड़ी से किसानों को रौंद देते हैं। और वो कहां है, उनका क्या वक्तव्य है? देश के गृह मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनका क्या वक्तव्य है? देश जल रहा है पर किसी का कोई वक्तव्य नहीं है। इस बाबत हमारी 3 मांगे हैं। पहला, तुरंत प्रभाव से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र अपना त्याग पत्र दें और उन किसानों से माफी मांगे जिनको कुचलने का प्रयास उन्होंने किया, जिसमें 6 लोगों ने अपने प्राण अभी तक की जानकारी के अनुसार त्याग दिए। हमारी दूसरी मांग है कि किसके आदेश पर यह रौंदने का कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बने और वो दोषी लोग, उन गाड़ियों को चलाने वाले लोग, उन लोगों की जांच हो ताकि पता चले कि किन के आदेशों की वो पालना कर रहे थे। हमारी तीसरी मांग और बेहद गंभीर मांग है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो कहते हैं लठ मारो किसानों को, जेल चले जाना, वहां से नेता बन के हम निकाल लेंगे आपको। यह भारतीय जनता पार्टी का नेतागिरी का मॉडल है। हमारी चौथी और अंतिम मांग यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिस पे हर व्यक्ति को विश्वास है, क्या सुप्रीम कोर्ट कल संज्ञान लेगा इस बारे में? क्या हमारे न्यायप्रिय न्यायाधीश जो किसानों को अपना वक्तव्य देते हैं, उनके लिए कुछ टिप्पणी करते हैं, क्या वो कल सरकार के ऊपर टिप्पणी करेंगे कि किस तरह से सरकार के गुरूर ने 6 किसान परिवारों को रौंद दिया? एक व्यक्ति जब रौंदा जाता है तो पूरा परिवार रौंद दिया। क्या उसके बारे में वो टिप्पणी करेंगे कल हमारे देश के न्यायप्रिय न्यायाधीश कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं लट्ठों से मारो किसानों को? क्या उसके बारे में वो टिप्पणी करेंगे? मेरी मांग है मेरे सारे न्यायप्रिय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से कि इसके बारे में भी टिप्पणी कीजिए। सर, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, भले ही वो देश के गृह राज्य मंत्री हो, भले ही वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हो, जो हिंसा फैलाते हैं, जो किसानों के लिए अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जो किसानों का सर लट्ठों से फोड़ने का आदेश देते हैं, उसकी मोडस ऑपरेंडी, उसकी टूल किट देते हैं, क्या उनके खिलाफ आप भी टिप्पणी कीजिए? माननीय न्यायप्रिय न्यायाधीशों, मैं आपकी तरफ, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और देश का हर व्यक्ति आपकी तरफ सकारात्मक नजरों से देख रहा, आपका इंतजार कर रहा है। देखिए, अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि ये 6 व्यक्तियों को कुचलने का प्रयास नहीं है, ये अन्नदाताओं की आत्मा को कुचलने का प्रयास है। ये भारत का जो संविधान, बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को कुचलने का प्रयास है। ये महात्मा गांधी द्वारा दिए गए लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास है। पर ध्यान रहे अभिमानी सरकार, ध्यान रहे सत्ता के नशे में चूर सरकार के नुमाइंदों, ये भारत देश है। यहां पर अंग्रेजों को भी महात्मा गांधी की एक लाठी और उनके सत्याग्रह के सामने झुकना पड़ा था। और इस सत्याग्रह जो पिछले 10 महीने से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर देश के अन्य राज्यों के अंदर जो सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके सामने इस क्रूर सरकार को झुकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।